एक कहानी के माध्यम से एक कहानी के माध्यम से भी जरूर आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या था, एक चिड़िया थी और बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन चिड़िया का सामना था, एक दिन क्या है, गरुड़ से हो जाता है। और जैसे ही गरुड़ से चिड़िया का सामना हो जाता है, तो गरुड़ ने बोला कि भाई मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। और जैसे ही गरुड़ ने चिड़िया को खाने की बात कही, चिड़िया एकदम से हड़बड़ा जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है और हाथ जोड़ के उससे मन्नतें मांगती है कि हे गरुड़ भाई, आप मुझे मत खाइए, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनके लिए दाना लेके जाना है। मेरा वो इंतजार कर रहे होंगे, आप मुझे मत खाइए। लेकिन गरुड़ तो गरुड़ था, क्योंकि उसे भी भोजन की जरूरत थी। उसे इस बात से क्या मतलब कि कौन किसका इंतजार कर रहा है। लेकिन साथियों, गरुड़ ने कहा कि नहीं, मैं तो तुझे खाऊंगा। लेकिन फिर भी चिड़िया ने काफी मिन्नतें की, और मिन्नतें करने के बाद में कि भाई मुझे मत खाइए, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे मत खाइए। साथियों, गरुड़ ने कहा, एक शर्त लगाई कि चल ठीक है, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। कि ठीक है, आप जो कहोगे वो शर्त आप रख दीजिए, लेकिन आप मुझे जीवन दान दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों में रेस होगी, और जो जीत जाएगा, यदि आप जीत गए तो मैं आपको छोड़ दूंगा, और आप हार गए तो मैं आपको खा जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, कहाँ तो गरुड़, गरुड़ कितना बड़ा होता, और कहाँ एक छोटी सी चिड़िया। क्या वो रेस जीतना चिड़िया के लिए संभव था? जी नहीं, वो रेस जीतना संभव नहीं था। लेकिन शर्त भी तो ऐसी लगाई कि चिड़िया का हारना बिल्कुल 100% तय था। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। चिड़िया ने सोचा कि भाई अब ये अंतिम जो मुझे विकल्प दिया है, चलो ठीक है, मैं प्रयास करके तो देखती हूँ। और उन्होंने क्या किया, चिड़िया ने गरुड़ की बात को स्वीकार लिया, लेकिन एक बात कही, लेकिन एक बात है गरुड़, गरुड़ जी, कि जब तक रेस पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप मुझे खा नहीं सकते। कि बिल्कुल आपकी बात डन, जब तक रेस दौड़ पूरी नहीं होगी, जब तक मैं तुझे नहीं खाऊंगा। और साथ ये दौड़ स्टार्ट होती है, गरुड़ को तो पता था कि ये कहाँ चल पाएगी, मैं चलूंगा तो ये तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन साथ ये होता क्या है, गरुड़ तो बहुत बड़ा था। और रेस स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद में गरुड़ ने भी दौड़ना शुरू किया। और चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया आके उसके सिर पर बैठ जाती है, उसके सिर पर बैठ जाती है। नन्ही सी चिड़िया, पता भी नहीं चलेगा गरुड़ को कौन बैठा है। और स्टार्ट हुई, जो एक पॉइंट दिया गया था कि वहां तक अपन की दौड़ हो गई। साथियों, जैसे ही वो केंद्र बिंदु आने वाला था, और चिड़िया ने क्या किया, तुरंत तुरंत आने वाला था उससे पहले, और उड़ के जैसे ही वो पॉइंट आया था, और जैसे तुरंत वहां से उड़ के और फटक से उसको पार कर जाती है। और जैसे चिड़िया पार कर जाती है, तो चिड़िया जीत जाती है, जीत जाती है, और उसको जीवन दान मिल जाता है। तो कहने का मतलब साथियों, उसकी समझदारी, उसकी होशियारी, उसने अंतिम समय तक भी हार नहीं मानी। परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत थी। उसे लगा कि मुझे अब जीवन मिल ही नहीं सकता, मैं किसी प्रकार से बच नहीं सकती, मेरा खत्म होना तय है। लेकिन फिर भी साथियों, उसने हिम्मत नहीं हारी, और लगातार हर उस परिस्थिति का सामना किया, हर उस बात का, हर उस चैलेंज को उसने स्वीकार किया, जो चैलेंज जिसके सामने आया। साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी हमारे सामने ढेर सारे चैलेंज आते हैं, ढेर सारी परिस्थिति आते हैं, ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। लेकिन साथियों, हम क्या करते हैं, बजाय चुनौतियों को सामना करने से हम पहले ही हार मान लेते हैं, हम हार जाते हैं। और साथियों, हम हार जाते हैं तो वहीं सारा खेल खत्म हो जाता है। हमको हारना नहीं है, हारना नहीं है साथियों। डट के उसका मुकाबला करो, डट के उसका सामना करो। डट के मुकाबला करोगे, डट का सामना करोगे, तो साथियों 100% जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।